हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ AMD की तरफ से अपडेट। वो AMD कंप्यूटर वाली कंपनी नहीं है प्रोसेसर की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इसकी तरफ से यहाँ पे अपडेट है। परमानेंट जॉब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूं। यहाँ पे इवन एनी ग्रेजुएट के लिए भी वैकेंसी, अलग अलग डिसिप्लिन के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो डिस्कस करते हैं सारी चीजें, किस तरीके से अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियोस को पसंद करते हो तो दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। अगर वो जॉब फाइंड कर रहे हो तो उनको इस चैनल से काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। नाउ सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर AMD 3/2021 एंड इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2021 है। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड मैं आपको अप्रॉक्सीमेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ पोस्ट के अंदर इन्होंने BSc मांगा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। अगर आप हो उनमें से जिन्होंने BSc कंप्लीट किया है, बिल्कुल आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हो। जियोलॉजी वाले भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ 60% है, बिल्कुल आगे बढ़िए। BSc कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस या फिर IT अगर आपने किया है, आप वीडियो को आगे देखिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल सिविल, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। यहाँ पे एनी ग्रेजुएट के लिए भी पोस्ट है। इवन यहाँ पे SSC वालों के लिए भी पोस्ट है जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड अभी रिसेंटली पास किया हुआ है। अब आप में से जो अगर दूसरी ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं तो वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब वीडियो को देखिए क्योंकि एनी ग्रेजुएट के लिए भी पोस्ट है तो वो आपको काम लग सकती है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, गेट 2022 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो भाई बहुत ही पास में है। एंड अभी आपको जो है प्रिपरेशन को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी आ चुके हैं अनअकैडमी पे। इवन यहाँ पे 2023 के भी बैचेस आ चुके हैं। अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो उसके भी बैच है, सिविल के लिए भी है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए भी बैचेस अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी 2022 के बैचेस एज वेल एज 2023 के। 2022 में आपका रैंक इंप्रूव हो सके इस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड मेरा कोड यूज करना मत भूलना, जिससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप गेट को लेके सीरियस होना तो जरूर से एक बार चेक कर लीजिए। सो लिंक सारे बैचेस की मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। नाउ यहाँ पे डिटेल में नाउ कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। डिटेल में आपको मैं पोस्ट वाइज यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसीज है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट B की पोस्ट है, 35,400 बेसिक पे रहेगा। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से BSc कंप्लीट किया हुआ है 60% के साथ, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपने BSc ऑनर्स में फिजिक्स किया हुआ है, बिल्कुल आप एलिजिबल हो। यहाँ पे टोटल एज लिमिट के साथ सब कुछ एक बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सिस्टमेटिक नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला हुआ है। केमिस्ट्री के अंदर भी सेम है, जियोलॉजी के अंदर भी सेम है सब। बस यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे चेंज होता रहेगा। बाकी कंडीशंस ऑलमोस्ट यहाँ पे इन्होंने सेम रखी हुई है। नेक्स्ट आते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सेम वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में भी है, अगर आप देखो तो यहाँ पे BSc डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है IT या कंप्यूटर साइंस के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी सेम, उसके अंदर डिप्लोमा मांगा हुआ है। अगर आप सिविल से बिलोंग करते हो तो सिविल के लिए भी वैकेंसी है। ना आपको डाउट होगा कि BE-BTech वाले क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर आपने BE-BTech डिप्लोमा के बाद किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। कौन से केस में? आपको अपना डिप्लोमा की डिग्री यहाँ पे दिखानी होगी। अगर आपने 12th के बाद यहाँ पे BE-BTech किया हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज हम चेक कर चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट भी डिस्प्ले कर दूंगा जहां पे आपको जो ऑप्शन दिखाया जाएगा जब आप अप्लाई करने जाते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं टेक्नीशियन B की वैकेंसी, जहां पे 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लम्बर की वैकेंसी है जहां पे ITI मांगेंगे आपके पास से अगर आपने किया हुआ है। बाइंडिंग भी है एंड उसके बाद प्रिंटिंग है, ड्रिलिंग है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ एनी ग्रेजुएट के लिए जो वैकेंसी है वो है अपर डिवीजन क्लर्क की। अगर आपने 50% के साथ किसी भी फील्ड में डिग्री कंप्लीट कर ली है, बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए। डिजायरेबल में इन्होंने टाइपिंग स्पीड मांगी है और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज मांगा हुआ है जो आपके पास होगा ही। उसके बाद ड्राइवर का यहाँ पे मांगा हुआ है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। हेवी व्हीकल्स का बहुत ही रेयर होगा। स्क्रीनशॉट मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। कोई एलिजिबल हो तो दोस्त को बता दीजिए, अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है भाई, इन्होंने ऑल अराउंड वैकेंसी निकाली हुई है, तो अगर आप एलिजिबल हो जरूर से चेक कर लीजिए। कोई है जो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है तो उसको
आप बता दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि भाई कंडीशंस क्या रहेगी, मिनिमम हाइट और सारी चीजें तो सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए इन्होंने बताई है, बाकी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फीस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्यादा नहीं है, कम है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 200 रुपीज है, टेक्नीशियन के लिए 100, अपर डिवीजन क्लर्क 100 रुपीज, ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 रुपीज इन्होंने रखी हुई है। अगर आप यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट हो, विमेन कैंडिडेट हो, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आपका एप्लीकेशन फ्री में सबमिट हो जाएगा। सो बाकी चीजें आपको करनी रहेगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताने होंगे जो प्रूव करते होंगे आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड ये सारी चीजें होगी। नाउ किस तरीके से सिलेक्शन होगा वो बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर साइंटिफिक असिस्टेंट बी का जो है, यहाँ पे इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू रखा हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 बताए हुए हैं, मार्क्स 300 रखे हुए, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में रहेगा एंड 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। पहले इनिशियली स्क्रीनिंग की जाएगी, रिटन टेस्ट रहेगी, उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है, एग्जाम भी इंटरव्यू भी, तो आप अच्छे से आपको ध्यान देना होगा। एंड उसके बाद आते हैं टेक्नीशियन बी की वैकेंसी। ना मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका जो है पैटर्न क्या रहेगी। तो पैटर्न जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, तो उसके अंदर आपको जो है डिसिप्लिन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना रहेगा। इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है नहीं किस तरीके से क्या रहेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है। आपके डिसिप्लिन पे आप फोकस करना, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी पे भी फोकस करना। उसके बाद टेक्नीशियन बी जो है ITI वाले जो है उनके लिए है प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी, जिसमें मैथ्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस, मार्क्स 150 रहेंगे, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग एंड 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। एडवांस टेस्ट में आपकी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड लास्ट में ट्रेड एंड स्किल टेस्ट रहेगा। अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड एंड स्किल टेस्ट में आपकी जो यहाँ पे डिसिप्लिन है उसका यहाँ पे स्किल टेस्ट मांगा जाएगा। आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट को यहाँ पे क्लियर करना जरूरी होगा एंड आपकी जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो स्टेज 2 की एग्जाम के बेसिस पे बनेगी। स्टेज 1 क्वालिफाइंग लेवल पे है, स्टेज 2 जो मेन दूसरी जो एग्जाम है वो यहाँ पे मैटर करती है। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर अगर हम देखें तो लेवल 1 ऑब्जेक्टिव एंड लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव, इस तरीके से एग्जाम रहेगी, जिसमें लेवल 1 का यहाँ पे जो पूरा सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, मार्क्स 300 एंड 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। लेवल 2 के अंदर जो है वो आपको डिस्क्रिप्टिव रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसिस इंग्लिश ग्रामर, फिर यहाँ पे ऐसे, नो ड्राफ्टिंग, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। 100 मार्क्स का रहेगा, 50-50% में पार्ट ए पार्ट बी डिवाइडेड है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो अपर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पे टोटल 5 आवर्स की एग्जाम रहेगी। आपको फर्स्ट एग्जाम क्लियर करना होगा तभी आपको यहाँ पे दूसरे एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा एंड आपका जो सिलेक्शन है 1:20 के हिसाब से होगा, मतलब एक वैकेंसी के सामने 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड फाइनली आपकी जो है आगे प्रोसीजर बढ़ेगी। इसके अंदर इंटरव्यू होगा नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा, इन्होंने बताया हुआ नहीं है। ड्राइवर एंड सिक्योरिटी गार्ड का जो यहाँ पे रहेगा वो ड्राइवर का भी स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का भी स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो रहा है। इसमें मैटर ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज करता है। ड्राइवर में तो ड्राइविंग टेस्ट रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड में फिजिकल टेस्ट ली जाएगी। सो ये सारी चीजें हैं। एप्लीकेशन 9 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, इसकी लास्ट डेट 24 अक्टूबर है, आप अप्लाई कर सकते हो। फीस भी हमने डिस्कस कर ली। एग्जामिनेशन के सेंटर्स की बात करें तो टोटल 16 सेंटर्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो आपको समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पे फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करके सेकंड में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो एक दिन सारी एग्जाम्स नहीं होने वाली है। नाउ आपका 1-2-3 डाउट होंगे एक ही एप्लीकेशन के अंदर, मतलब इसके अंदर ही 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये हो सकती है आपकी एग्जाम सेम डे को आ सकती है, ओवरलैप हो सकता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जिसमें आपकी यहाँ पे एक्सपर्टाइज हो, आपको ऐसा लगता है इस पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वहीं पे अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मत अप्लाई कीजिए। सैलरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 35,400 जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क की 25,500 है एंड बाकी जो है थोड़ी सी कम ज्यादा है। इसके अंदर ये बेसिक पे है, अलाउंस वगैरह मिलाएंगे तो 35,400 के अंदर और ऐड होंगे, तो टोटल एनरोलमेंट्स कहीं ना कहीं आपके 45,000 से 50,000 के बीच में रुकेंगे। तो आप यहाँ पे सैलरी वगैरह का मत देखिए, बहुत ही अच्छी पोस्ट है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। फीस भी कम है। मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा कि आप अप्लाई जरूर से कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारी डिटेल्स मिली होगी। बीच में किसी ने कमेंट किया था IOCL की वीडियो पे, मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, हो सकता है मुझसे गलती हुई होगी, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या चीजें मिस कर दी, लेकिन इसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स डिस्कस की हुई है। तो आई होप अब आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर से कर दीजिए, कॉमेंट करके बताना आप अगर अप्लाई कर रहे हो एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक तो दी है, साथ ही साथ बैचेस की भी लिंक दी हुई है अगर आप गेट 2022 एंड 23 की तैयारी कर रहे हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।